हेलो दोस्तों, मैं अजीत यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल रोज़गार विथ ITI में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि मैं बता दूं आप लोगों को, जो हमारा फिटर थ्योरी का जो कोर्स स्टार्ट हुआ है उसमें आज हमारी तीसरी यूनिट स्टार्ट हुई है, मार्किंग एवं मार्किंग औजार। इससे पहले हमने 2 टॉपिक पढ़ चुकी है, तो आज हम तीसरे टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, हमारा मार्किंग क्या होता है और हम मार्किंग औजार, इन दोनों के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। जब हम वर्कशॉप में कोई जॉब बनाने जाते हैं तो सबसे पहले हमें एक ड्राइंग दी जाती है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक ड्राइंग का अध्ययन करते हैं। ड्राइंग के अध्ययन करने के बाद हम जॉब पर जो निशान लगाते हैं उसी को हम लोग कहते हैं कि हम मार्किंग कर रहे हैं। ठीक है, ड्राइंग के अनुसार जॉब पर जो निशान लगाते हैं उसी को हम लोग मार्किंग करते हैं। ठीक है, तो मार्किंग जो है, जैसे आप लोग देखते होंगे, जो बढ़ई होता है जब वो कपड़ा सिलता है उससे पहले उसको कटिंग करता है तो पहले उस पर मार्किंग करता है। मार्किंग करने के बाद ही उस पर क्या करता है, वो कटिंग करता है, जिससे उसको एक आधार मिल जाता है कपड़ा सिलने के लिए। ठीक है, उसी प्रकार जब कोई हमें भवन निर्माण होता है या फिर कोई किसी घर का निर्माण होता है, उसके पहले उसकी भी एक नक्शा आता है। नक्शे के अनुसार हम क्या करते हैं, पहले ज़मीन पे मार्किंग कर ली जाती है, फिर उसकी खुदाई की जाती है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, मकान बनाते हैं। ठीक उसी प्रकार हमें वर्कशॉप में जब कोई जॉब मिलता है तो उसकी भी हम लोग क्या करते हैं, पहले मार्किंग करते हैं। ठीक है, मार्किंग करते हैं। तो दोस्तों, उसके बाद हमारा है मार्किंग औजार। मार्किंग औजार में हमारा क्या क्या आएंगे, जैसे मार्किंग करने के लिए जो सहायक औजार होंगे, मार्किंग करने के दौरान जिन जिन औजारों की हमें आवश्यकता होगी उसी को हम कहेंगे क्या, मार्किंग औजार। मार्किंग औजार में हमारा आ जाएगा पहला मार्किंग टेबल। क्या आएगा, मार्किंग टेबल आ जाएगा। मार्किंग टेबल आ जाएगा। फिर सरफेस प्लेट आता है, इसी में हमारा सरफेस प्लेट, मार्किंग औजार में सरफेस प्लेट हो गया हमारा। फिर उसके बाद दोस्तों वी ब्लॉक हो गया, वी ब्लॉक हो गया। फिर उसके बाद दोस्तों हमारा आता है इसी में एंगल प्लेट हो गया, एंगल प्लेट, इसी में एंगल प्लेट हो गया। फिर दोस्तों इसी में हमारा स्क्राइबर आ गया, स्क्राइबर आ जाएगा। फिर इसी में हमारा डिवाइडर आ जाएगा। फिर इसी में हमारा वर्नियर हाइट गेज होता है, जो वर्कशॉप में आप लोग देखे होंगे। इसके द्वारा हम लोग जॉब की क्या करते हैं, मार्किंग करते हैं, वर्नियर हाइट गेज। तो दोस्तों, हम मार्किंग औजार में इन सब के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो आज देखते हैं हम केवल मार्किंग के बारे में, मार्किंग क्या होता है, मार्किंग का उद्देश्य क्या होता है, मार्किंग मीडिया क्या होती है, मार्किंग के प्रकार क्या होते हैं, इन सब के बारे में अध्ययन करेंगे। और मार्किंग औजार के बारे में भी हम अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, आज देखते हैं हम लोग मार्किंग के बारे में। आप लोग बता दिए हम, कोई हमारा अगर जॉब है, कोई हमारा अगर जॉब अगर आपको मिला है, इसको हमें बनाना है, इसको हमें ऐसा बनाना है। मान लीजिए हमें ऐसा क्या करना है, जॉब को बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस जॉब की क्या करेंगे, मार्किंग करेंगे। ठीक है, मार्किंग इस प्रकार करेंगे, इस तरह मार्किंग कर देंगे। फिर उसके बाद हमें इसको कटिंग करेंगे। ठीक है, तो मार्किंग के उद्देश्य क्या होते हैं, मार्किंग के उद्देश्य ये हमारा ये हो गया कि जब हम मार्किंग करते हैं, जब हम मार्किंग कर देते हैं, इससे हमें क्या मिलता है, एक आधार मिलता है कि हमें अब इतना मटेरियल क्या करना है, हमें बाहर निकालना है। और इस साइज में हमें एक मानक आधार मिल जाता है कि हमें अब इसके अंदर नहीं जाना है। जो हमें कटिंग करते हैं तो हमें पता चलता है कितना मटेरियल हमें कटिंग करना है। फाइलिंग करते हैं तो हमें पता चलता है कि इसके अंदर हमें फाइलिंग नहीं करनी है। इस प्रकार हमें समय की भी बचत होती है और हमारा जॉब अच्छा और परिष्कृत बनता है। ठीक है, मार्किंग के उद्देश्य भी आप लोग समझ लिए होंगे। मार्किंग के उद्देश्य क्या होंगे, मार्किंग के प्रकार होते हैं। मार्किंग कितने प्रकार से की जाती है, क्या, मार्किंग के प्रकार, मार्किंग के प्रकार। मार्किंग के प्रकार में दोस्तों हमारा 3 मेथड होता है। पहले समझ लेते हैं हम लोग डेटम क्या होता है। इसी में डेटम,
डेटम जो होता है, जब कोई जाब किसी जाब के द्वारा किसी एक भुजा को आधार मान के, किसी एक भुजा को या किसी एक समतल को या भुजा को या बिंदु को आधार मानकर जो हम माप लेते हैं वही हमारा क्या कहलाता है, डेटम। जैसे हम इसके सापेक्ष कोई अगर हम माप ले रहे हैं यहाँ पर, या फिर इसके सापेक्ष कोई हम किसी बिंदु के सापेक्ष ले रहे हैं या किसी समतल के सापेक्ष, तो ये हमारा डेटम का कार्य करेगा। ये क्या करेगा, डेटम मतलब यह आधार, ये हमारा आधार का कार्य करेगा। ठीक है, जिस प्रकार हम लोग वर्नियर हाइट गेज के द्वारा हम लोग मार्किंग करते हैं अपने जाब की, तो जो हमारा सरफेस प्लेट पे ही वर्नियर हाइट गेज यूज किया जाता है ना, तो हमारा क्या करता है, आधार प्रदान करता है। वह सरफेस प्लेट क्या होता है, डेटम सरफेस प्रदान करता है। ठीक है, तो डेटम हमारा समझ में आ गया आप लोगों को डेटम क्या है। इसमें हमारी मार्किंग के प्रकार में, यानी मार्किंग की विधियां, मार्किंग के प्रकार या विधियां भी कह सकते हैं हम लोग। मार्किंग की कितनी विधियां हैं, ठीक है। इसमें हमारा पहला दोस्तों है सेंटर लाइन विधि। कौन सा, सेंटर लाइन विधि। सेंटर लाइन विधि में क्या करते हैं हम, यह विधि किस जाब पे अपनाई जाती है, जब हमारा जाब अनियमित होता है। जैसे हमें इस प्रकार कोई जाब मिला है, इसको हमें क्या करना है, मार्किंग करना है। ठीक है, तो मार्किंग करना है तो हमें वर्कशॉप में देखे होंगे जाब जो मिलता है अक्सर हम उसका 90 डिग्री बनाते हैं, फिर उसके बाद हमें एक डेटम सरफेस मिल जाती है, डेटम मिल जाती है, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, मार्किंग करते हैं। लेकिन इसमें हम 90 डिग्री नहीं बना सकते, ये हमारा जाब अनियमित है। ठीक है, जब हमारा जाब अनियमित है तो हम इसमें कौन सी विधि अपनाएंगे, सेंटर लाइन विधि अपनाएंगे। ठीक है, सेंटर लाइन विधि में क्या होता है, एक हम इस पर सेंटर खींच लेते हैं। ठीक है, एक सेंटर खींच देते हैं, इसके बाद हम लोग, और हमें इस पर ब्रिज बनाना है, इस सेंटर को आधार मान के हम लोग यहाँ ब्रिज बना देंगे। जो कुछ इस पे हमें ड्राइंग के अनुसार जो बनाना होगा हम लोग क्या कर देंगे, बना देंगे। तो यानी एग्जाम से पूछ देगा आप लोगों को कि अनियमित जाब के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है, तो ऑप्शन में आप लोग दे देगा सेंटर विधि, और भी दे देगा डेटम एज विधि होती है, सेंटर विधि होती है, और टेम्पलेट विधि होती है। तो जो आप इसको ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि सेंटर लाइन विधि में क्या होता है, अनियमित जाब की मार्किंग की जाती है। ठीक है, दूसरा हमारा क्या है, पहला हमारा होगा सेंटर विधि, दूसरा होता है डेटम लाइन विधि। डेटम लाइन विधि। डेटम लाइन विधि में दोस्तों क्या होता है हमारा, यह विधि हमें हमारे वर्कशॉप में अधिकतर यूज की जाती है। आप लोग देखे भी होंगे फ्यूचर वर्कशॉप में जब वर्क करते होंगे। डेटम लाइन विधि में अगर हमें मान लीजिए कोई अगर जाब है, इसमें क्या किया जाता है, सबसे पहले हमें दो एज की क्या की जाती है, दो एज को हमें 90 डिग्री में बनाया जाता है। मान लीजिए हम दो एज अगर ये लेनी है, इन दोनों को पहले क्या बनाएंगे, हम इन दोनों को 90 डिग्री बनाएंगे। अब इन दोनों एजों को इन दोनों एजों के सहारे हम लोग क्या करेंगे, मार्किंग करेंगे। ठीक है, ये हमें एक डेटम सरफेस मिल गया, ये हमें क्या मिल गया, इसमें ये दोनों डेटम सरफेस मिल गए। इनके सहायता से हम लोग क्या करेंगे, जाब की मार्किंग करेंगे। इस प्रकार हमारा क्या है, ये डेटम लाइन विधि। इसमें क्या करते हैं हम लोग, जाब को दो सतह को हम दो एज को हम लोग क्या करते हैं, 90 डिग्री बनाते हैं। ठीक है, इसके बाद तीसरा हमारा आता है दोस्तों टेम्पलेट द्वारा मार्किंग के विधियां में हमारा तीसरा क्या आता है, तीसरा हमारा हो गया टेम्पलेट द्वारा, टेम्पलेट द्वारा मार्किंग। ठीक है, टेम्पलेट द्वारा मार्किंग कब अपनाई जाती है, जब हमारा किसी वर्कशॉप में एक ही प्रकार के अधिक जाब बनानी हो। ठीक है, बहु उत्पादन में यानी मास प्रोडक्शन में, यानी एक ही प्रकार के हमें अगर बहुत अधिक जाब बनाने हो तो हम एक विशेष प्रकार का क्या बनाएंगे, पहले टेम्पलेट बना लेंगे। जैसे मान लीजिए हमें ऐसा अगर हमें जाब बनाना है, ऐसा हमें वर्कशॉप में जाब बनाना है और बहुत सारे हमें जाब बनाने हैं, तो हम बहुत सारे जाब बनाने होंगे तो हमें बहुत बार मार्किंग करना पड़ेगा और हमें समय अधिक लगेगा। तो समय की बचत के लिए हम एक इसका इसी साइज जिस जैसी हमारी ड्राइंग होगी
ड्राइंग के अनुसार सेम टू सेम हम लोग क्या बना लेंगे, टेम्पलेट बना लेंगे। ठीक है, टेम्पलेट के बाद क्या करते हैं, इसी टेम्पलेट को जाप के ऊपर रख कर और हम क्या करते हैं, स्क्राइबर से मार्किंग कर देते हैं। ठीक है, और जो इसके टेम्पलेट के जो सिरे बनाए जाते हैं यह हार्ड और टेम्पर किए जाते हैं, क्योंकि हम जब स्क्राइबर से बार बार जब मार्किंग करेंगे तो यह घिस जाते हैं, जिसमें हमारे मापों में क्या आ जाएगा, अंतर आ जाएगा। ठीक है, इसलिए इसको हम क्या कर देते हैं, हार्ड और टेम्पर कर देते हैं। यानी टेम्पलेट विधि का उपयोग कहाँ करेंगे, एग्जाम से पूछ देगा, टेम्पलेट विधि का उपयोग कहाँ करेंगे, तो बहु उत्पादन में करेंगे टेम्पलेट विधि का। ठीक है, इसके बाद दोस्तों हम आते हैं मार्किंग, और मार्किंग की विधियां आप लोग पढ़ लिए, और मार्किंग मीडिया के बारे में जान लेते हैं हम लोग, क्या होता है मार्किंग मीडिया। मार्किंग मीडिया, मार्किंग मीडिया मतलब ये हमारा क्या है, मीडिया मतलब एक माध्यम है, मार्किंग करने का एक माध्यम है। यानी मार्किंग करने से पहले, मार्किंग करने से पहले हम लोग एक मीडिया यूज करते हैं। मीडिया मतलब एक सहायक। यानी देखिए हमारा कोई जॉब है, अगर मान लीजिए हमारा जॉब मिला है हमें, ठीक है, इस पर हमें मार्किंग करनी है, तो अगर हम मार्किंग करेंगे डायरेक्ट बिना मीडिया या लेप लगाए, मीडिया यही है कि जब हम मार्किंग करने से पहले क्या लगाते हैं, इस पर एक लेप लगाते हैं। ठीक है, जिससे हमारी जो मार्किंग करते हैं जो रेखाएं होती हैं वो स्पष्ट दिखाई देती हैं। ठीक है, उसी को स्पष्ट रेखाएं दिखाई दें, इसीलिए हम लोग इस पर क्या लगाते हैं, एक लेप लगाते हैं, या कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, इसलिए हम लोग क्या लगा देंगे, एक लेप लगा देंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, मार्किंग औजार की सहायता से इस पर क्या करेंगे, हम लोग ड्राइंग और मार्किंग औजार की सहायता से मार्किंग करेंगे। ठीक है, यही हमारा मार्किंग मीडिया, एक लेप लगाया जाता है। ठीक है, यह कितनी प्रकार की होती हैं इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये कई बार एग्जाम से पूछा गया है कि कौन सी मार्किंग मीडिया कहाँ यूज की जाती है। ठीक है, पहला हमारा होता है सफेद रंगाई होती है हमारी, सफेद रंगाई, इसका यूज कैसे करते हैं, देखिए पहले देखते हैं इसका यूज कहाँ करते हैं। जो हमारी सफेद रंगाई है, इसका यूज जो होता है हमारा, जो हमारी जाप जो होती है खुरदुरी सतह पे करते हैं। कहाँ पे, खुरदुरी सतह जो होती है हमारी, अगर कोई जाप की सतह खुरदुरी है या कास्टिंग है एंड ढलाई की हुई है, या फोर्जिंग, कास्टिंग फोर्जिंग में या खुरदुरी सतह पे हम लोग किसका यूज करेंगे, सफेद रंगाई का। यानी एग्जाम से पूछ देगा कि सफेद रंगाई का यूज कहाँ करेंगे, तो खुरदुरी सतह या कास्टिंग या ढलाई वाली जाबों में हम लोग इसका यूज करेंगे। तो इसको क्या करते हैं, जो हमारा चाक होता है, आप लोग चाक पाउडर देखे होंगे, उसको पानी के साथ क्या किया जाता है, घोल बनाया जाता है। घोल बनाने के बाद हम जाब के ऊपर क्या करेंगे, उसको लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद जब ये सूख जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, मार्किंग करते हैं। लेकिन ये पानी के साथ लगाएंगे तो इस पर जो हमारा जाब होता है उस पर जंग लगने का डर रहता है। इसके लिए हम लोग जंग से बचाने के लिए क्या कर लगा देते हैं, उसमें चाक के साथ मिथाइल स्प्रिट हमारा आता है, मिथाइल स्प्रिट, उसको हम लोग क्या कर देते हैं, घोल के साथ मिला देंगे, जिससे हमारा जंग लगने का खतरा नहीं रहेगा। ठीक है, तो सफेद रंगाई के बारे में आप लोग जान लिए कि इसका यूज कहाँ करते हैं, जो हमारी खुरदुरी सतह हो या कास्टिंग या फोर्जिंग वाली जाबों पर करते हैं। ठीक है, दूसरा हमारा आता है पर्शियन ब्लू। क्या है, पर्शियन ब्लू। दूसरा हमारा आता है पर्शियन ब्लू। यह कई बार एग्जाम में पूछा गया है, पर्शियन ब्लू, कि इनका यूज कहाँ करते हैं, तो फिनिशिंग वाली जाब पे करते हैं। कहाँ करते हैं, फिनिशिंग, फिनिशिंग जाब पर पर्शियन ब्लू का यूज फिनिशिंग जाब पे करते हैं। यानी जो हमारा जाब फिनिश होगा उस पर हम लोग किसका यूज करेंगे, इस पर जो हमारा जाब खुरदुरा था सफेद रंगाई का यूज कर रहे थे, जो हमारा जाब क्या होगा, फिनिश होगा, उस पर हम लोग पर्शियन ब्लू का यूज करेंगे। और ये इसका एक और होता है, इसका कंसेप्ट किया, सूखने में अधिक समय लगता है। क्या, सूखने में अधिक समय लेता है, अधिक समय लेता है। ठीक है, यह सूखने में अधिक समय लेता है। एग्जाम से पूछा गया क्वेश्चन है, कौन सी मार्किंग मीडिया सूखने में अधिक समय लेती है। ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा, पर्शियन ब्लू। यानी कि पर्शियन ब्लू क्या करता है, सूखने में अधिक समय लेता है और
मशीनिंग और फिनिशिंग जॉब पर हम लोग क्या करते हैं, पर्सियन ब्लू लगाते हैं मशीनिंग सतह पर, ठीक है। फिनिश जॉब हो या मशीनिंग सतह पर इसका यूज करते हैं, यह सूखने में अधिक समय लेता है। इसके बाद हमारा आता है तीसरा, पहला दूसरा हो गया, अब तीसरा देखते हैं हमारा क्या आता है। नीले थोथे का घोल। नीले थोथे का घोल, इसको हम लोग कॉपर सल्फेट भी बोलते हैं, कॉपर सल्फेट, ठीक है। नीले थोथों का घोल या कॉपर सल्फेट, इसका यूज पूछ देता है आप लोगों को। इसका यूज कहाँ करते हैं हम लोग, इसका यूज हम लोग करते हैं हमारी जो स्टील की जाब होगी, किस जाब पे, स्टील की जाब, स्टील की या एल्यूमिनियम की, स्टील या एल्यूमिनियम की जाब पर हम लोग किसका यूज करेंगे, कॉपर सल्फेट का। यानी ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। एल्यूमिनियम की जाब पर किस मार्किंग मीडिया का यूज करते हैं, ठीक है। और एक क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है कि कौन सी मार्किंग मीडिया जहरीली होती है, तो हमारा क्या होता है, कॉपर सल्फेट। यह क्या होती है, जहरीली होती है। पूछेगा अगर एग्जाम्स में कि कौन सी मार्किंग मीडिया जहरीली होती है, तो क्या बताएंगे आप लोग, कॉपर सल्फेट। इसको आप लोग नोट कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं, हमारा आता है तीसरा, नहीं लास्ट वाला, चौथा, सेल्यूलोज। लेक्वियर, सेल्यूलेज लेक्वियर। तो दोस्तों इसका यूज कहाँ करते हैं, यह जो होता है हमारा जल्दी सूखता है। यह कई बार पूछा गया क्वेश्चन, क्या है, यह क्या करता है, जल्दी सूखता है, यह जल्दी सूखता है। और पूछ देगा आप लोगों को एग्जाम में कौन सी मार्किंग मीडिया जल्दी सूखती है, तो क्या बताएंगे आप लोग, सेल्यूलोज लेक्वियर। यानी जो चारों आप लोगों को मार्किंग मीडिया बताए हैं, ये चारों एग्जाम में क्या की गई है, पूछी गई है, ठीक है। इसके बारे में आप लोग बताया, इतनी खुरदुरी सतह, ठीक है। यानी जो चारों मार्किंग मीडिया, सफेद रंगाई खुरदुरी सतह पे इसका यूज करेंगे। जो पर्सियन ब्लू हमारा फिनिशिंग जॉब के लिए करेंगे, ठीक है, यह सूखने में अधिक समय लेता है। इसके बाद नीले थोथे का घोल जो हमारा, इसको कॉपर सल्फेट भी बोलते हैं, यह स्टील और एल्यूमिनियम की जाब के लिए करेंगे, और यह क्या होती है, जहरीली होती है, ठीक है। इसके बाद हमारा चौथा है सेल्यूलोज लेक्वियर, यह जल्दी सूखता है, ठीक है। इस प्रकार हमने मार्किंग मीडिया के बारे में भी जान लिया, ठीक है। मार्किंग मीडिया लगाते समय हमें कुछ सावधानियां भी करनी पड़ती हैं कि मार्किंग मीडिया जो है हमारी सरफेस पर पूरी एक समान होनी चाहिए, ठीक है। और ज़्यादा मोटा नहीं होनी चाहिए जो मार्किंग मीडिया है, ये पतला होना चाहिए, ठीक है। और इसको बिना, जब तक ये सूख नहीं जाता तब तक इस पे जाब पे हम लोग को हाथ नहीं लगाना चाहिए, ठीक है। क्योंकि जो हमारी मार्किंग मीडिया लगी वो क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। जब तक हमारी पूरी मार्किंग मीडिया सूख न जाए तब तक हम लोग उस पर मार्किंग नहीं करनी चाहिए, ठीक है। इस प्रकार दोस्तों हमने आज मार्किंग क्या होता है, फिर मार्किंग के विधियाँ बताया, फिर उसके बाद हमने मार्किंग मीडिया के बारे में बताया। जो आज हमने जितना इम्पोर्टेंट बताया वह सभी एग्जाम से पूछे गए हैं। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में बताएंगे आप लोगों को मार्किंग औजार के बारे में, कि मार्किंग के दौरान कौन कौन से औजार हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में।